हाँ देखो ये होगा, इसमें क्या कहानी क्या अंतर है सवाल में कि ये जो समीकरण है ना, ये द्विघात समीकरण में करेंगे हम सॉल्व इसको हम। तो हम देख रहे हैं कि ये जो इसको हम x के कुल मान लेंगे, जैसे हमने किया ये भाई x बराबर क्या है √8 प्लस के इस तरह से समीकरण है, डॉट डॉट लगा इन्फाइनाइट तक है ये। तो ये हमने x मान लिया समीकरण ये, ठीक है। अब x मानने के बाद में हमने ये देखा है कि इसमें ये x है, ये पूरा टोटल क्या है x है ये। अब ये √8 से शुरू है, अगर हम इसको यहाँ पे ब्रेक कर दें समीकरण को तो सेम टू सेम यही कहानी तो है जो ऊपर लिखी हुई है भाई। √8 को हम यहाँ से ब्रेक कर दिया हमने, √8 लिखा हुआ प्लस 2√8, तो √8 प्लस 2√8 प्लस 2√8 इसे हम चलता रहेगा। यानी यहाँ से ब्रेक करने के बाद में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x बराबर √8 प्लस के 2x, यानी ये पूरा x हो गया भाई। इसको हमने x मान लिया ना, ठीक है। और x का मानने के बाद हमने जब ब्रेक कर दिया समीकरण को तो ये बिल्कुल सेम टू सेम वही कहानी हो गई, ये x के बराबर ही हो गया। तो ये बन गया x प्लस के √8 प्लस के 2x। अब दोनों का वर्क कर देंगे, जब दोनों का वर्क करेंगे दोनों का वर्क करने पे क्या होगा कि ये x² हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये x² प्लस के 8 प्लस के, इसको पक्षांतर कर लेंगे तो x² माइनस के 2x। अब हमें ये द्विघात समीकरण मिल गई, यानी जो हम पढ़ रहे हैं कि 8 के ऐसे टुकड़े करो कि 2 बन जाए तो 4 दूनी 8 कहोगे आप, है ना। 4 दूनी 8, 4 और 2 यहाँ माइनस का आ रहा तो यहाँ माइनस का आ जाएगा, ये प्लस का रह जाएगा। लेकिन यहाँ पे समस्या क्या है, ये माइनस का 8 आएगा ना, ये जो 8 दोनों पक्षांतर हो तो माइनस का 8 आएगा। अब ये माइनस रहेगा, ठीक है ना। यानी हमें बात पता चल गई ना भाई, 4 में से 2 गए 2, लेकिन यहाँ माइनस का तो माइनस का बड़ा चिन्ह रहेगा तो माइनस के 4 कर देंगे। अगर प्लस का 2 होता तो फिर प्लस का कर देते, इसे माइनस का कर देते, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसके गुणनखंड क्या हो गए, गुणनखंड होगा इसके x - 4 और x + 2, ये गुणनखंड होगा बराबर 0 है ये। तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी और इस x की वैल्यू कितना आ जाएगी -2। तो -2 तो संभव है नहीं, तो क्या संभव है 4 ऑप्शन में, तो ये हमारा आंसर हो गया। यानी द्विघात समीकरण का उपयोग करके हमने सॉल्व किया है ये, ठीक है। देखो समझाता हूँ मैं तुम्हें। अब ये सवाल है और इसमें x मान पूछे हैं, ठीक है। तो तुम्हें थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा देख के सवाल भी कि भाई क्या सवाल है, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं। ये इनटू में है, यानी ये एक जैसे हम पढ़ते हैं ना x², हम ये वाली कंडीशन पढ़ते हैं कई बार। देखो जैसे ax² प्लस के bx प्लस के c, तो ये 6 ये है। और ये देखो यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है कि ये जो घात पावर है आधी हो जाती है यहाँ पे। यहाँ पे क्या है x² और यहाँ पे क्या है x, और ये 6 क्या कहलाएगा b, ठीक है। अब यहाँ पे जो x है वो x नहीं है, यहाँ पे 2 की पावर x है, ठीक है। यहाँ पे जो यहाँ तो x है, लेकिन यहाँ पे क्या है ये 2 की पावर x। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए x² है, तो यहाँ पे 2 की पावर x का स्क्वायर होना चाहिए। जैसे हम तोड़ लेंगे यानी 2 की पावर 2 कर लेंगे इस तरह से भाई। 4 का मतलब 2 की पावर 2 होता है और x है ये, देखो ऐसे हो जाएगा ये, ठीक। यानी इसका मतलब हो गया 2 की पावर 2x माइनस के 6 × 2 की पावर x प्लस के 8 बराबर 0। तो एक चीज़ जो हमने कॉमन करी है वो ये करी है कि ये 2 की पावर x है और इसका दुगना ये है, मतलब पावर 2 कर देंगे ना, तो ये x हो जाएगा, ये x² हो जाएगा। बात ये की तो हुई, यानी यहाँ पे ये आधा होना चाहिए, ये आधा ही तो है इसका भाई। 2x का आधा क्या x ही तो होता है भाई, 2x का आधा क्या होता है x होता है, और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे आधा क्या 1 होता है। तो ये बात समझ में आ गई। तो गुणांक हमारा क्या है ये है, x हमारा ये है एक तरीके से, ठीक। अब ये कहानी वही बन गई, समीकरण बन गई वही कि ये 8 है, 8 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि भैया 6 आ जाए। तो 4 दूनी 8, 4 और 2 6 होता है, तो 4 और 2 6, 4 2 जोड़ने पड़ेंगे और माइनस आ रहा फिर दोनों माइनस के, तब तो 4 और 2 दोनों माइनस के बनेंगे। क्लियर हो गया ना भाई। 8 के ऐसे टुकड़े करने, गुणा करें तो 8 आए, 4 दूनी 8, जोड़े 6 आए, तो 4 और 2 6, माइनस का है तो दोनों ही माइनस के, तभी माइनस माइनस जुड़ेगा, ठीक। अब ये बात अब किस गुणनखंड क्या बनेंगे, तो हमें पता है हम x ना लिखे क्या लिखेंगे 2 की पावर x लिखेंगे और -4
इंटू 2 की पावर x माइनस 2 बराबर 0। यहाँ तो कोई तकलीफ है बताओ? कोई तकलीफ नहीं है। x ये क्या लिखेंगे? 2 की पावर x लिखेंगे। अब हमें इसको बराबर कर लेना है। ये भी 0 के बराबर है, ये भी 0 के बराबर है, दोनों ही 0 के बराबर होते हैं। तो 2 की पावर x माइनस 4 बराबर 0। तो 2 की पावर x बराबर 4, 4 का मतलब 2 की पावर 2 हो गया। तो 2 से 2 कट जाएगा ना ऐसे करके ये, तो x बराबर क्या जाएगा? 2। तो x बराबर आ गया 2। ऐसे इसको कर लो भाई, 2 की पावर x माइनस के 2 बराबर 0, 2 की पावर x बराबर 2, तो 1 होता है। अब 2 से 2 कट गया तो x बराबर क्या आ गया? तो x का मान 1 और 2 है, और ये ऑप्शन में कौन से में है? पहले ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन इसका ये हो गया। पिक्चर क्लियर कुछ हद तक? चलो जी, हो गया सवाल ये। तो कहानी ये है, इसमें आपको थोड़ी सी एक चीज़ एक्स्ट्रा ऐड हुई है, वो ये हुई है कि x प्लस 2 है जबकि x होना चाहिए। तो इसको हम बोलेंगे ये तो हो गया भाई 2 की पावर 2x माइनस ये 3 है इंटू, इसको दो भाग हम तोड़ देंगे, 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 2। ठीक है, ये गुणा में घात, जो गुणा है ना, गुणा का निशान है, ये गुणा में घाते जुड़ जाती है तो x प्लस 2 हो गया, इसलिए यहाँ पे ये। तो इसलिए एक बार 2 की पावर x लिख दिया, एक बार 2 की पावर 2 लिख दिया, गुणा का निशान लगा के, प्लस 32 बराबर 0। अब ये 2 की पावर 2 4 होता है, ये 4 3 से गुणा कर लेगा, 4 दिया 12। तो 2 की पावर 2x माइनस के 12 इंटू 2 की पावर x प्लस के 32 बराबर 0। अब तुम्हें ना देखना है कि ये 2 की पावर x क्या है, ये क्या है। अब तो तुम्हें पता है कि हाँ भाई ये इसका, ये x की तरह होता है, ये x स्क्वायर की तरह होता है। अब 32 का ऐसे गुणा करना है कि गुणा करें 32 हो जाए, जोड़ें तो 12 बन जाए, तो 8 चौक 32, क्योंकि यहाँ माइनस है तो दोनों माइनस लगेगा, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसके गुणनखंड क्या हो गए भाई? 2 गुणनखंड हो गए इसके। एक तो हो गया 2 की पावर x माइनस के 8, और एक हो गया 2 की पावर x माइनस के 4 बराबर 0। ठीक, बात समझ में आ गई? तो जब 2 की पावर x माइनस 8 बराबर 0 रखोगे तो 2 की पावर x बराबर 8, और 8 का मतलब होता है 2 की पावर 3, तो 2 से 2 उड़ गया तो x बराबर 3 आ गया। एक तो ये कहानी होगी। दूसरी कहानी होगी 2 की पावर x माइनस 4 बराबर 0, तो 2 की पावर x बराबर 4 यानी 2 की पावर 2, तो 2 से 2 खत्म हो गया तो x बराबर 2 आ गया। ठीक, तो ये हमारा ऑप्शन आ जाएगा भाई, 2 और 3 का ऑप्शन है ना, तो ऑप्शन सी हमारा उत्तर आ जाएगा। अब तो कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। ये 2 दूनी 4 हो गया, 4 तिया 12, तब 12 आया है। ये पॉइंट नहीं है, ये कोफिशिएंट है इसका। 12 गुणा का निशान, इस तरह से गुणा का निशान होता है, ये कोफिशिएंट है ये। ठीक है भाई, तो मूलों का अंतर पूछा है। मूल हम जानते हैं मूल क्या होता है ना? मूल होते हैं x के मान, जो x के मान होते हैं उन्हें मूल कहते हैं, और मूल समीकरण को संतुष्ट कर देता है। अगर मूल है तो वो 0 बना देगा समीकरण को, ये मूल होता है। तो कई बार तो हम त्रिक से मूल निकाल लेते हैं। जैसे मान लो इसमें हमने क्या काम करा कि ये 2 है, 2 गुणा करी इसमें, 2 पंजे 10। अब 10 के 8 टुकड़े करो 11 बन जाए, 10 एकम 10 और 10 और 1 11। अब जब हम गुणा करते हैं ना इस वाले की, तो फिर भाग भी करना होता है हमें, क्योंकि हम माइनस है तो माइनस के कर दिया हमने। तो 10/2 माइनस के 1/2, तो ये कितना आ गया 5, ये कितना आ गया 0.5। ठीक, अब इनका अंतर पूछा है कि इनका अंतर कितना है इनमें। ये मूल हो गए ना भाई, मूल क्या हो गए? ये तो गुणनखंड बनेंगे, जैसे x माइनस के 5 और x माइनस के, ये होते हैं गुणनखंड। और मूल क्या बनेंगे? x बराबर 5 हो जाएगा और x बराबर 0.5। तो इनका अंतर पूछा है, तो इनका अंतर कितना हो जाएगा भाई? 4.5। तो इनका अंतर होगा 4.5। लेकिन ये तरीका तभी काम कर पाएगा जब गुणनखंड हो पा रहे होंगे। अगर गुणनखंड ना हो पा रहे होंगे फिर तुम्हें उस पर जाना पड़ेगा जो फॉर्मूला होता है ना? फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इसको करता हूँ दूसरे तरीके से। जैसे हम मानते हैं कि जो एक मूल है वो अल्फा है और दूसरा मूल क्या है? बीटा है। तो हमें अल्फा माइनस बीटा बताना है। तो हम पढ़ते हैं ना ए माइनस बी फॉर्मूले होते हैं, ए प्लस बी होते हैं ना फॉर्मूले। तो अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला क्या होगा? वो ये होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा। ये होता है अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला। ठीक है, आया कहाँ से है? तुम जानते, जब इसको तुम खोलोगे, ठीक है ना,
और माइनस करने लगाओ निशान तो आ जाएगा। देखो जरा एक सेकंड अभी रुको, थोड़ा सा और मैं मॉडिफाई कर दूँ इसको, गलत लग जाएगा। ये स्क्वायर होगा यहाँ पे ये, और ये हो जाएगा यहाँ पे ये कहानी होगी, ठीक है ना। अब ठीक है, ये पहले गलत लग गया था। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 4 अल्फा बीटा। ठीक, अगर तुम्हें इसको समझने में दिक्कत है, समझने में दिक्कत होगी ना, तो मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ। देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बताओ। ए स्क्वायर 2ab होता है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बताओ क्या होता है। ये होता है, ये बात हम जानते हैं ना, ये चीज़ हमें आती है। तो इनके दोनों के मान रख दो जो हमने मान निकाले हैं। ये भाई अल्फा माइनस बीटा आना ये, तो यहाँ पे ए माइनस बी बात एक ही तो है। अल्फा बोलो ए बोलो, बीटा बोलो बी बोलो, बात एक ही तो है। तो यानी इसका क्या फॉर्मूला होगा, ये होगा ना इस वाले का, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस के बीटा स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा बराबर ये अल्फा स्क्वायर प्लस के बीटा स्क्वायर प्लस के 2 अल्फा बीटा, क्योंकि प्लस का तो प्लस का आ जाएगा। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, माइनस के 4 अल्फा बीटा। ये माइनस के 4 अल्फा बीटा, ये 2 अल्फा बीटा है, तो क्या हो जाएगा ये माइनस के, क्योंकि माइनस बड़ा है ना 4, 2 अल्फा। और क्या ये देखो ये सेम नहीं है भाई, ये जो लिखा है यही तो है यहाँ पे। इसका मतलब फॉर्मूला क्या बन गया, स्क्वायर माइनस के 4 अल्फा बीटा, यानी ये स्क्वायर होगा अल्फा बीटा माइनस का 4, तो ये फॉर्मूला बन गया। क्लियर होगी बात। ये क्यों बताया जा रहा है कि अगर गुणनखंड ना बने तब क्या होगा। ये तो चीज़ उतार ली तुमने, ये वाला पॉइंट उतार रखा है। इसे मिटा दूँ, चलो उतार रखा तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो हम ये जानते हैं मूलों का योगफल क्या है, यहाँ समझ लो मूलों का योगफल। बताओ ये मूलों का योगफल क्या होता है, यानी मूलों का योगफल, तो यानी अल्फा प्लस बराबर माइनस के बी अपॉन ए होता है ना। बी क्या होता है 11, ये जो बी होता है यहाँ माइनस का तो प्लस का हो जाएगा अपॉन 2, तो 11/2 कितना हो गया 5.5। ठीक, दूसरा बात मूलों का गुणनफल क्या है, मूलों का गुणनफल यानी अल्फा बीटा, ये क्या है भैया C/A, यानी 5/2, 5/2 हो गया भाई, यानी 2.5 हो गया। अब तुम्हें क्या काम करना है, ये जो वैल्यू है इसमें पुट कर देंगे जो बाद की समीकरण मैंने तुम्हें लिखी है। ठीक, यानी तो तुम्हें सब समझ में आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसमें पुट कर दो इन वैल्यू को। ठीक है, तो अल्फा माइनस के बीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी 11/2, 11/2 का स्क्वायर माइनस के इसकी वैल्यू कितनी है 4 गुणा 5/2। ठीक है, मैंने 5/2 वाला लिख दिया, ये ना लिखा। ठीक, तो 11/2 का स्क्वायर कितना होता है 121/4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 4, 2 40, 121 में 40 गए कितने बचे 81, 81/4 आ गया। यहाँ पे स्क्वायर है, अगर इस स्क्वायर को हटाओगे तो अंडर रूट लग जाएगा, यानी अंडर रूट 81/4 हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा, 9/2 कितना होता है 4.5, तो मूलों का अंतर आ गया 4.5। ये दूसरा तरीका है। अब तुम करो पहला वाला, ठीक है वो तभी ठीक है जब गुणनखंड हो जाएंगे, गुणनखंड ना होगा तो फिर ऐसे करना पड़ेगा। ठीक, देखो भाई पहले हम सोचते हैं गुणनखंड हो जाएं, तो गुणनखंड हो भी रहे हैं, 13 गुणा 11, 13 गुणा 11 43 होते हैं। जैसे ये है भाई x², अगर गुणनखंड हो जाते हैं इस सवालों में तो ज़िंदगी बहुत आसान है, फिर गुणनखंड ना हो तो बड़ी दिक्कत है। हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये 13 और 11 गुणा करते हैं तो 143 ही आता है। गुणा तुम्हें याद रहनी चाहिए कि 13 गुणा 11 143 ही होता है, बड़ी हेल्प मिलती है। यहाँ पे प्लस का है तो यह माइनस का हो जाएगा, तभी आ जाएगा प्लस का 2। ठीक, तो ये माइनस का बन गया। क्लियर होगी बात। तो अगर गुणनखंड की बात करेंगे तो एक तो हो जाएगा x + 13 और ये हो जाएगा x - के 11। मूल की बात करेंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, x - 13 और x = 11। अब इनके वर्गों का योग पूछा है, ये मूल ही हैं, जो x के मान होते हैं वो मूल ही होते हैं। पूछे मूल क्या है, जो x के मान है वो मूल ही हैं। ठीक, उनका मूल कहते हैं। इनके वर्गों का योग पूछा है, तो 13 का वर्ग करो जी,
प्लस 11 का वर्क करो तो 169 हो गया, 121 हो गया, तो 290, दिस इज योर आंसर। ये तो हो गई इस तरह से बात। अगर इनके खुदा ना खास्ते गुणनखंड ना होते, है ना, तब फिर तुम्हें तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता और ये फॉर्मूला लगाना पड़ता, अल्फा स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला रट्टा ना मारने समझ होती है खाली, कि रट्टा मारने लग जाओ ना, भूल जाओ कि प्लस है माइनस है। तुम्हें पता है कि उल्टा लिख दिया है, ऐसे खाली उल्टा कैसे लिख दिया है, कलाकारी देखो तुम। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बताओ, ए स्क्वायर प्लस के 2ab है। अगर तुम्हें इसका मान निकालना है तो ये पक्षांतर ना हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालना है तो पक्षांतर हो जाएगा, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आगे इधर माइनस हो जाएगा 2ab। बस ए को अल्फा लिख दिया है, बी को बीटा लिख दिया है, ये सेम टू सेम ही तो है। तो रट्टा नहीं मानना, तुम्हें ये तो याद रहती है फॉर्मूला, तो ये तो सबको याद रहे। ऐसा कोई अगर है धरती पे तो अलग बात होगी, ये तो सबको याद है। और तुम्हें इसका मान निकालना तो ऐसे माइनस कर दो, यहाँ पे अल्फा हो गया बीटा हो गया, कहानी होगी। ठीक, अब वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। ए प्लस बी होता है मूलों का योगफल और ए बी होता है मूलों का गुणनफल, तो इससे हम निकाल लेंगे भाई आराम से कि मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस के बी अपॉन ए, तो 2 है यहाँ पे कुछ ना तो फिर 1 होता है भाई, माइनस के बी हो गए ना, समीकरण ये होती है ना, ए स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी, तो ये बी होता है, ये ए होता है, ये सी होता है। तो माइनस के बी अपॉन ए, तो बी की वैल्यू 2 है, तो माइनस के 2 अपॉन 1, जब कुछ ना होता है यहाँ पे तो फिर 1 होता है। ऐसे अल्फा बीटा हो जाएगा, सी अपॉन ए तो माइनस में आ जाए क्योंकि माइनस में ये अपॉन 1, यानी माइनस के 143 ही हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये जो मान है तुम्हें इसमें रख देना है जो ऊपर समीकरण बनाई है हमने, ठीक है ना, तो इसमें समीकरण मान पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, क्या दिक्कत है। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ जी यहाँ पे 2/1, तो 2 का वर्ग कितना होता है 4, माइनस के यहाँ पे माइनस है ना तो प्लस हो जाएगा ये, तो 4 प्लस 2 3 6, 2 4 8, 2 1 2, तो 290 आ गया, तो ऐसे आ जाएगा। कोई अगर तकलीफ है तो बताओ। देखो घबराना नहीं है सवाल को देख के कि ये 10 पावर है कि 10 का कोई फॉर्मूला भी है जी, ना है, ऐसा कुछ नहीं है। जितना सवाल मुश्किल दिखता है उतना ही आसान होता है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये अल्फा की पावर 10 है, ये बीटा की पावर 10 है, तो माइनस में जब पावर होती है तो अपॉन प्लस में आ जाती है, यानी 1 अपॉन अल्फा की पावर 10 प्लस में हो जाएगी, प्लस के 1 अपॉन बीटा की पावर 10 प्लस में हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है तक। इनकी आप कैंची के मल्टीप्लाई कर लो ऐसे करके, ठीक है। तो ये कहानी कुछ इस तरह से हो जाएगी, अल्फा की पावर 10 प्लस बीटा की पावर 10 अपॉन, ये जब कैंची गुणा हो जाएगी तो बीटा की पावर 10 प्लस अल्फा की पावर 10 अपॉन अल्फा की पावर 10 इंटू बीटा की पावर 10। इससे कट जाएगा और ये ऊपर पहुंच जाएगा ना, ऊपर पहुंच जाते हैं ये, ठीक। कोई दिक्कत थोड़ा है। अब ये इसका मतलब है कि अल्फा और बीटा की पावर 10 है, ये अल्फा बीटा क्या गुणनफल होता है। अब गुणनफल का मतलब क्या होता है सी अपॉन ए, यानी यहाँ से हम निकाल देंगे अल्फा बीटा क्या होता है सी अपॉन ए इन 2/1 बराबर 2, और 2 की पावर 10 कितना होना हो, तो 2 की पावर 10 तुम जानते हैं 1024 होता है। ये बात मैंने आपको पहले ही बता रखी है, 1024 होता है, 1024 आपका आंसर हो गया। ये तो सबसे आसान सवाल हुआ एक तरीके से।